नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप इस वक्त देख रहे हैं एमपी अब तक। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ। मध्य प्रदेश का दौरा था, ग्वालियर का दौरा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 19,000 करोड़ की सौगात दी है। पीएम ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। साथ ही 2.25 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराया। पीएम ने कहा कि एमपी में टॉप 3 राज्यों में लाना है और ये डबल इंजन की सरकार कर सकती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि एमपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो सोच है और ना ही कोई रोड मैप। उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि भारत दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है और दुनिया को भारत में भविष्य दिखता है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने के अलावा प्रदेश बीजेपी के आला नेता शामिल हुए। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि गांधी जी के सपनों को पीएम ने साकार किया। सीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए तब की सड़कों का हवाला भी दिया और कहा कि हम पिछड़े नहीं हैं। ये जो इतने सारे काम हैं, ये डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है। जब दिल्ली और भोपाल दोनों जगह समान सोच वाली जनता जनार्दन को समर्पित सरकार होती है, तब ऐसे काम और तेज गति से होते हैं। इसलिए आज मध्य प्रदेश का भरोसा डबल इंजन सरकार पर है। डबल इंजन यानी एमपी का डबल विकास। भारत अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। आज आप देखिए, पूरी दुनिया भारत का गौरव गान कर रही है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया को भारत में अपना भविष्य दिखता है, लेकिन जो राजनीति में उलझे हुए हैं, कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते, उन्हें आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजना भी अच्छा नहीं लगता है। बीते वर्षों में हमारी सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहां से अब हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। आपका एक वोट मध्य प्रदेश को नंबर 3 पे ले जा सकता है जी। डबल इंजन को दिया आपका हर वोट एमपी को टॉप 3 में पहुंचाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार हर वर्ग, हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने के लिए समर्पित है। जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूछता है, मोदी पूजता है। आज प्रधानमंत्री जी आए 19,000 करोड़ की सौगातें लेके। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की भी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों को हम प्रणाम करते हैं। गांधी जी कहते थे स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करते हैं, और गांधी जी के सपनों को साकार किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनने स्वच्छता के लिए हाथ में झाड़ू उठाई तो पूरा देश स्वच्छता अभियान में जुट गया। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अन्न के भंडार भरे और मध्य प्रदेश के किसानों ने तो ऐसा चमत्कार किया है कि 2003-4 तक
159 लाख मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन था। आज अन्न का उत्पादन हो गया है 619 लाख मीट्रिक टन। और मुझे कहते हुए गर्व है, किसान भाइयों, गेहूं निर्यात करने में भी मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया है। अकेले ग्वालियर में देख लो, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 1000 बिस्तर का अस्पताल, चंबल पीने का पानी चंबल से, और केवल इतना ही नहीं, एलिवेटेड रोड, शानदार एयरपोर्ट, शानदार रेलवे स्टेशन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं ग्वालियर वालों, जरा दिल से और ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा चुनाव न लड़ने को लेकर पहली बार बयान दिया है। उधर वीडी शर्मा ने कहा कि उनसे उनके अनुरोध पर पार्टी विचार कर रही है। आइए आपको बयान सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में इन दिनों बीजेपी के प्रत्याशियों की खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी ने विधानसभा के रण के 79 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बीच यशोधरा राजे के चुनाव न लड़ने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। पहली बार यशोधरा ने इस मसले पर अपनी बात रखी। 4 दफे कोरोना किसी को हो जाए, और मैं 21 की उम्र की नहीं हूँ, और आप लोग अनुमान कई अनुमान लगा रहे हो, पर आपने देखा नहीं कि चिट्ठी मैंने कब बनाई। चिट्ठी मैंने अगस्त में बनाई थी। वो दूसरी बात है कि आप लोगों के बीच में सर्कुलेट नहीं हूँ। मैं कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल है हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए, पर कई चीजें होती हैं नैतिकता पे। अगर आज मैं चौथे कोरोना के बाद दौरे नहीं कर पा रही हूँ, तो नैतिक आधार पे मैंने वो चिट्ठी लिखी थी मेरे अध्यक्ष को। उधर यशोधरा राजे के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। वीडी शर्मा का कहना था कि पार्टी उनके अनुरोध पर विचार कर रही है। यशोधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, उनको चौथी बार कोविड हुआ, 2 बार 3 बार तो लोगों को हुआ, लेकिन उनको 4 बार कोविड हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से विनम्र अनुरोध के साथ ये कहा था कि मेरा स्वास्थ्य अभी मुझे गवाही नहीं दे रहा है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं इस बार का चुनाव न लड़ूं। ये अपील और ये अनुरोध उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से किया। नेतृत्व गंभीरता के साथ उनके इस विचार पर जरूर चिंतन करें। यशोधरा राजे सिंधिया फिलहाल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और शिवपुरी से पिछला चुनाव उन्होंने जीता था। उनके चुनावी मैदान में न होने पर पार्टी के सामने उनके जैसे कद्दावर नेता की तलाश की चुनौती होगी। तो वहीं वीडी शर्मा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो वरिष्ठ नेता हैं और उनकी उम्र का सम्मान करता हूं। वो ना चल सकते हैं, ना घूम सकते हैं, और दिग्विजय सिंह की हालत है कि वो जनता को मुंह नहीं दिखा सकते। वो ना तो जनता के सामने जा सकते हैं और ना ही मंच पर दिखाई देते हैं। छिंदवाड़ा के अंदर तो कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो उनका सम्मान करता हूं, उम्र का भी सम्मान करता हूं, लेकिन हालात उनके ये हैं कि न चल सकते न फिर सकते। और दिग्विजय सिंह के हालात ये हैं, न जनता को मुंह दिखा सकते, न जनता के सामने जा सकते, इसलिए पर्दे से भी गायब हो जाते हैं, मंच पर भी गायब हो जाते हैं, फोटो में गायब हो जाते हैं। तो ये सामान्य घटनाएं नहीं है, ये इनका। उधर सीधी से टिकट ना मिलने पर विधायक केदारनाथ शुक्ला ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिए। केदारनाथ शुक्ला ने विधानसभा क्षेत्र में नई यात्रा न्याय यात्रा निकालने की बात कही। साथ ही कहा कि वो असली बीजेपी में है। कांग्रेस के इनकर दोनों जन के कहा रहा कि अन्याय न सहे चाहिए, वो चाहे जितना अपराध भी करे। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है, आज तक वो किस में खरी उतरी हैं? उन्होंने इस दिशा में क्या संघर्ष किया है? आंगनवाड़ी का फार्म भरने आई थी और लोगों ने जिला पंचायत का फार्म भरा दिया। जो नकली भारतीय जनता पार्टी है वो तो जीरो पर जा रही है।
इसको कैसे परिभाषित करते हैं आपस में? नहीं, इसमें परिभाषा देने की जरूरत है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा। संजय शुक्ला ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय मुझे हलवा नेता समझते हैं, इस वजह से मेरे सामने चुनाव लड़ने आए हैं। बीजेपी महासचिव को संजय शुक्ला ने हेलीकॉप्टर नेता बताया और जीत का दावा भी किया। ये उनको 1 लाख वोट जिताने वाले हैं। वो तो एक तरफ हेलीकॉप्टर के अलावा नीचे बात नहीं कर रहे हैं, किसी से वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। जनता उनको हेलीकॉप्टर में जैसे लोगों को उड़ाया वैसे उनको उड़ा देंगे। भारतीय जनता पार्टी को और जो जितने नेता हैं उन सबका अपमान करके वहाँ सीट लेने का, क्योंकि उनको लड़ना था तो 1 नंबर से लड़ते, 3 नंबर से लड़ते, मऊ से लड़ते, 2 नंबर से लड़ते, परंतु 1 नंबर इसलिए लड़ने आए हैं कि 1 नंबर में उनको लगा कि ये हलवा है। यहाँ संजय शुक्ला ने कुछ नहीं किया। संजय शुक्ला ने यहाँ पे दुख सुख और परिवार और सब एक बनाया। और अब जो दावा कर रहे हैं 1 लाख का, तो 1 लाख से जनता मुझे। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस दिन से हम लोगों के टिकट घोषित हुए हैं तब से पूरी कांग्रेस बेहोश पड़ी है, उन्हें इसका कोई तोड़ ही नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी अस्त व्यस्त और पस्त पड़ी है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में हल्के फुल्के बयान दे रही है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के हवाला हलवा नेता वाले बयान पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। होश में आ गया क्या कमलनाथ जी? क्योंकि जिस दिन से हम लोगों के टिकट डिक्लेयर हुए तब से पूरी कांग्रेस बेहोश पड़ी हुई है कि इसका तोड़ क्या है, तब तक उनको तोड़ ही नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस अभी अस्त व्यस्त और पस्त पड़ी हुई है और हल्के फुल्के बयान दे रही है। इससे अंदाज लग जाता है कि फ्रस्ट्रेशन में है। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ठीक हो जाएगा और एक आइडियल विधानसभा बन जाएगी। जैसे कॉलेज नहीं है यहाँ, बच्चों ने कहा तो हम एक कॉलेज बनवा देंगे यहाँ पर। हॉस्पिटल है पर हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाओं की कमी वो हम करवा देंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इशारों से हो जाएंगे यहाँ पर। और इंदौर 1 नंबर में ट्रैफिक की समस्या, उसके मैं ट्रैफिक का प्लान बनवा रहा हूँ एक पूरा, जिसमें अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, ये फिर ट्रैफिक और बढ़ेगा क्योंकि लक्ष्मीबाई स्टेशन यहाँ पर रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश में चुनावी शोर है, जीत का जोर है और तूफानी प्रचार का दौर है। चुनावी रण में भीषण होते सियासी संग्राम के बीच अब अलग अलग अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजर आया सीहोर में, जब सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त भावुक हो गए। ऐसा भैया मिलेगा नहीं जब मैं चला जाऊंगा, कामयाब होगा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं जब मैं चला जाऊंगा, कामयाब होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये भावुक अंदाज देखने को मिला सीहोर में। मौका था सीहोर में लाड़कुई में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों से चर्चा कार्यक्रम का। इस दौरान लाभार्थियों से संवाद करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ इस तरह से भावुक हुए कि अब उनका बयान सियासी गलियारों में सुर्खियां बन गया है। दोबारा सुनिए क्या कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को कई मायनों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी अब बदले बदले अंदाज में जनता से इमोशनली कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर सीएम के इस भावुक बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी अपने अंदाज में सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा। बहुत याद आएंगे उनकी झूठ, उनकी घोषणाएं से लोग उन्हें बहुत याद करेंगे। बहुत याद आएंगे उनकी झूठ, उनकी घोषणाएं से लोग उन्हें बहुत याद करेंगे।
सीहोर से पहले बीते दिनों खरगोन में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्हें पद का कोई लालच नहीं है। बहरहाल सीएम शिवराज सिंह के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये तो वही जानते हैं, लेकिन चुनावी माहौल में उनके ये बयान सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। साथ ही सियासी पंडितों को अपने अपने हिसाब से इसके मायने निकालने का मौका दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग एक्टिव हो चुका है। आयोग ने मुफ्त उपहारों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। एमपी के साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग एक्शन मोड में है। मसलन मुफ्त उपहार पर चुनाव आयोग सख्त, केंद्र राज्य की सुरक्षा और जांच एजेंसियों को निर्देश। मुफ्त उपहारों पर सख्ती से लगाम लगाने के आदेश। जगहों की पहचान करने के चुनाव आयोग के निर्देश। उपहार इकट्ठा करने वाले गोदाम पर होगी कार्रवाई। बॉर्डर पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया। सीसीटीवी से निगरानी रखने का ईसी का निर्देश। शराब माफिया पर भी नजर रखने का आदेश। चुनाव आयोग ने एजेंसियों में तालमेल को लेकर नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने को कहा है। उधर चुनाव आयोग के एक्शन में आने को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में 5 अक्टूबर के बाद आचार संहिता लग सकती है। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी जबलपुर में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम के दौरे के बाद कभी भी चुनाव आयोग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकती है। नेता, कलाकार और क्रिकेटर चुनावी मौसम के आकर्षण होते हैं। हॉट सीट कहे जाने वाले इंदौर में मशहूर कॉमेडी कलाकार एहसान कुरैशी ने बीजेपी के लिए वोट मांगा। एहसान कुरैशी ने मंच से सीएम शिवराज सिंह और कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ की। उन्होंने सीएम शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय को मामा और चाचा की जोड़ी बताया। कहा, मामा चाचा की जोड़ी जब प्रदेश में गजब ढा रही है, साथ ही चाचा को जीत की अग्रिम बधाई भी दे दी। कुरैशी ने चाचा की तुलना फिल्म अभिनेता सलमान खान से की, तो वहीं इंदौर की स्वच्छता की भी खूब जमकर तारीफ की। मशहूर कॉमेडियन एहसान कुरैशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप यहाँ मौजूद हैं, कैलाश जी का सम्मेलन चल रहा है, कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या कहती है मध्य प्रदेश की राजनीति फिलहाल अभी, क्योंकि चुनाव नजदीक है? भाई, कैलाश जी के हम बहुत बड़े फैन हैं, पहले भी रहे हैं। जब सरकार में थे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, तो आज से 18 साल पहले, 20 साल पहले मैं गया था मुंबई। तब पीडब्ल्यूडी कर्मचारी था, तो सर मिनिस्टर थे लोक निर्माण विभाग के, और इन्होंने छुट्टी दी थी 5 साल का भर लो यार, एहसान भर लो और निकल लो। बस मैं निकल गया, वापस नहीं आया। मैंने वहां से इस्तीफा भेज दिया। दादा, मैंने कहा आपका आशीर्वाद मिल गया। तो इनके वैसे भी छोड़ के इंदौर की एक बेहतरीन शख्सियत है। मुझे पिछले वृक्षारोपण में भी उन्होंने बुलवाया था। उस टाइम मैंने देखा कि मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा इनकी टीम में सब लगी हुई हैं, पेड़ लगा रहे हैं। तो राष्ट्रीय एकता के आदमी हैं, देश को लेकर चलने वाले हैं। तो जब चुनाव का टिकट मिला तो मैंने कहा आज तो शुभकामना बनती है। जी, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा है कि कैलाश जी को मैं शुभकामनाएं देने आया था बंबई से, और मेरा और कैलाश जी का एक बहुत गहरा रिश्ता भी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, इंदौर। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। एमपी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। ग्वालियर में 19,000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण। जल जीवन परियोजना का किया शिलान्यास। ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के राज में सबको पता है क्या था सड़कों का हाल, बिजली का उत्पादन भी क्या था सबको पता है। ग्वालियर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर महिलाओं में दिखा गजब का उत्साह। कार्यक्रम में पीएम और सीएम को धन्यवाद लिखी तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। इंदौर में बीजेपी के लिए वोट मांगने पहुंचे कॉमेडियन एहसान कुरैशी। कैलाश विजयवर्गीय के लिए एहसान ने मांगा वोट। कहा, प्रदेश में गजब ढा रहे मामा और चाचा। कैलाश विजयवर्गीय को बताया प्रदेश का चाचा। आगरमालवा में बगलामुखी मंदिर प्रशासन की बड़ी लापरवाही। यज्ञशाल में खंडित हवन कुंडों में कराए हवन। सनातन में खंडित हवन कुंडों में हवन वर्जित। हवन के लिए 350 रुपए शुल्क लेती है मंदिर समिति। हरदा जिले में अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस हादसे में 15 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
खरगोन में भीषण सड़क हादसा, 2 बसों में भीषण टक्कर, हादसे में 4 यात्री घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और इसी के साथ ही एमपी अब तक के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।